हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया हुआ है उससे पहले एक आयत आज पढ़ेंगे। जकराया की पुस्तक, जकराया की पुस्तक पुराने नियम में सेकंड लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, जकराया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वह ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रतीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों में मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। ये वचन, ये 2 आयतें मेरे और आपके जीवन से बहुत बातें करती हैं। ये परमेश्वर कह रहा है कि जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, एक दूसरे के साथ सच बोलना, जब भी कोई भी बात अगर हम हेर फेर के, घुमा फिरा के, कोई भी बात अगर हम किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हमारा संबंध हो, बच्चे और मां बाप का हो, पति पत्नी का हो, आपकी जॉब पर हो, आपके बिजनेस मैटर हो, या कलीसियाई हो, या सामाजिक हो, कुछ भी हो, कुछ भी बातचीत हो, एक मसीही को उसके लिए एक आदेश है, एक नियम है, एक कानून है। ये यदि हम बाइबल के कानून नहीं मानेंगे तो हम मसीही नहीं। हां, हम दिखावटी हो सकते हैं, बनावटी हो सकते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति, उसके लिए यह कानून बनाया हुआ है, और वो कानून है कि एक दूसरे के साथ सच बोला करना। परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात किसी भी प्रकार के हो, सच बोलने से आपका जितना मर्जी नुकसान हो रहा हो, लेकिन कलाम कहता है सच बोलना तो सच बोलना। हम कलाम में हेर फेर बदल नहीं कर सकते, हम कलाम को घुमा नहीं सकते। हम अपने तरीके से अपने फायदे के लिए कलाम में इधर उधर नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो परमेश्वर के वचन के कानून को नहीं मानता, और जो कानून को नहीं मानता वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक प्रेम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा। एक दूसरे के साथ सच बोलना, अपनी कचहरियों में सच्चाई और मेल मिलाप का न्याय करना। आपकी जजमेंट ठीक होनी चाहिए, मुंह देखी बातें नहीं होनी चाहिए। पौलुस ने कहा, अगर मैं लोगों को खुश करता होता तो परमेश्वर का सेवक ना होता। मुंह देखा नहीं, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। कल्पना मतलब हानि करी नहीं है, लेकिन बस इमेजिनेशन चल रही है। इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, विचार चल रहे हैं। परमेश्वर वो भी करने को मना कर रहा है। चाहे हमने किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ कल्पनाएं करी,
कल्पना करी कि हम उसका ऐसा कर लेंगे, हम उसका ऐसा कर लेंगे। खुदा का कलाम वो भी करने को मना कर रहा है। और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। झूठी शपथ, पहली बात तो बाइबल शपथ खाने के लिए मना करती है, और झूठी शपथ, शपथ नहीं खानी। बहुत ही एक प्रचलित सा एक सेंटेंस है जो अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना, बाय गॉड मैं सच बोल रहा हूं। ये विश्वास दिलाने के लिए बोला जाता है, लेकिन अनजाने में हम लोग गुनाह कर रहे हैं। अनजाने में हम गुनाह कर रहे हैं। एक गुनाह और भी है। सवेरे आज प्रेयर वॉक से आते समय में बात कर रहा था अपनी कार में। एक गुनाह और भी है जो अक्सर हम मसीही बहुत करते हैं। हम कह देते हैं कि हम ये करेंगे, हम कह देते हैं मैं ये करूंगा, मैं यहां करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और जब नहीं करते तो हम परमेश्वर के दोषी ठहरते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है तेरी बातें हां की हां और ना की ना। जो मुंह से एक बार निकल गया उसको पूरा करना, चाहे उसमें तेरा फायदा हो चाहे तेरा नुकसान हो, वो करना ही करना है। वो तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो, क्योंकि इसके अलावा जो भी कुछ होता है वो पाप है, वो पाप है। तो ये सब कुछ जो परमेश्वर कह रहा है, 17 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की यह आवाज है, परमेश्वर का यह आदेश है, परमेश्वर का यह हुक्म है। जो बातें अभी हमने ऊपर करी, परमेश्वर कहता मैं इनसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। और जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं, वो परमेश्वर अपने बच्चों में देखना नहीं चाहता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों में वो चीज देखना नहीं चाहते जो उन्हें पसंद नहीं। कोई ऐसा माँ बाप बैठा है जो कहे कि मैं खुश होऊंगा अगर मेरे बच्चे चोरी करें, मैं खुश होऊंगा कि पुलिस मेरे घर में आए और मेरे बच्चों के बारे में पूछे, मेरा समाज में नाम होगा? है जी? है कोई ऐसा माँ बाप? मेरा नाम होगा, मेरा बेटा गैंगस्टर है। अभी लुधियाना में 2 इनकाउंटर्स हुए, पुलिस ने उनको मारा, और एक लड़के के बाप ने इस प्रकार से कहा मैंने उसको पहले ही बेदखल किया हुआ है क्योंकि यह हमारी बदनामी का कारण बना हुआ है। कोई माँ बाप, उन्होंने अपने बच्चे को साफ साफ कह दिया इससे हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग करी थी और अभी इनकाउंटर में परसों वो मारे गए लुधियाना में ही। पुलिस ने इनकाउंटर करके उनको सिर में गोलियां मारी। बुरे काम का जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे बुरे काम करें। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके बच्चों में ये सब काम हो। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया ताकि हमें परमेश्वर का स्वभाव सिखा सके, हमें परमेश्वर का स्वभाव सिखाए। वो 30 साल परिवार के साथ रहा। अरे वो तो परमेश्वर का काम करने के लिए आया था। 10 साल में भी करके जा सकता था, 15 साल में भी करके जा सकता था। वो परमेश्वर का काम करने आया था, वो उद्धारकर्ता बन के आया था। वो छोटी सी उम्र में भी वो काम करता और चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 30 साल सबमिशन में रहना सिखाया उसने। उसने 30 साल अपने पिता के साथ बिजनेस भी करना सिखाया। उसने 30 साल मां बाप की आज्ञाकारिता सिखाई, जो आज बहुत कम देखने को मिल रही है। मां बाप के प्रति आज्ञाकारिता, क्योंकि आज की पीढ़ी मॉडर्न युग है, मॉड है,
और कुछ नहीं पता चलता बीच का ओ कब ए बन जाए। मॉड से मैड भी बन जाते हैं। यस, आज ऐसे ही तो हो रहा है। यीशु मसीह ने 30 साल वो सब कुछ करके दिखाया। आज्ञाकारिता सिखाई, मां बाप के प्रति समर्पण सिखाया, बिजनेस करना सिखाया, दुनिया में रहना सिखाया, सच बोलना सिखाया, गाली सुन के गाली नहीं देता था, उसके मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकलती थी, वो किसी का बुरा नहीं करता था। जो सब कुछ आज की पीढ़ी कहती है, लोग कहते हैं ऐसा ना करे तो हमारा गुजारा नहीं। पास्टर जी बिजनेस है, बिजनेस में गालियां निकालनी पड़ती हैं। नो, यीशु ने भी किया। यीशु ने किया। ही वॉज अ कारपेंटर, वो कारपेंटर था, बड़ा ही था वो। उसका यूसुफ बड़ा ही था। उसने यूसुफ के साथ में, अपने पिता के साथ में काम किया, उसने बिजनेस किया। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां जो झूठ के बिना चल नहीं सकती। लेकिन दुनिया में बहुत सारी कहावतें बना दी गई हैं और हमारा जो ध्यान है वो ज्यादा दुनिया की तरफ है, इसलिए हम दुनिया में ज्यादा ढल जाते हैं। यीशु मसीह ने 30 साल तक सब कुछ करके दिखाया और उसने ये दिखाया ये संभव है, ये संभव है, ये संभव है। और उसके बाद उसने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर वो काम किए, जो काम को, मिशन को लेकर के वो आया था। 3.5 साल की सेवकाई के बाद उसने अपने सारे जगत के लिए अपने प्राणों को दिया। सारे जगत के लिए वो उद्धारकर्ता बना। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही तो हमारा अकीदा है, यही तो हमारा विश्वास है। दिस इज अवर क्रीड। यही तो हमारा विश्वास है कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन क्या वो हमें अपने स्वभाव में पाएगा? क्या वो अपने स्वभाव में हमें पाएगा? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हमारा स्वभाव हो। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चों के अंदर उनका स्वभाव आता है। मैं ऑब्जर्व करता हूं, मेरे बेटे में मेरा स्वभाव है और मेरे अंदर मेरे पिता का बहुत सारा स्वभाव है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन वो स्वभाव चल रहा है। मैं बहुत सारी चीजों में नोट करता हूं। फिजूल खर्ची से मेरे डैडी को भी प्रॉब्लम थी, फिजूल खर्ची से मुझे भी प्रॉब्लम है, फिजूल खर्ची से मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम है। मेरे डैड की भी आदत थी, हम किसी का लेकर रख नहीं सकते। मेरी भी सेम आदत है, मेरे बेटे की भी सेम आदत है कि हम किसी का एक पैसा रख नहीं सकते। हमारी आदत है, ये हमारी जीन्स में है, ये हमारी स्वभाव है, ये हमारे परिवार का ये स्वभाव है। मेरा बेटा बार बार मुझे बताता, पापा इसका दे रहा था मैंने दे दिया, पापा इसका मैं फ्री हो गया हूं, यहां से मैं फ्री हो गया हूं। ये एक स्वभाव है। स्वभाव जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जो स्वभाव परमेश्वर का है, क्या हम उसकी इस जनरेशन में हमारे अंदर उसका स्वभाव आ गया? क्योंकि अब हम बाइबल के अनुसार उस वंशावली में शामिल हो चुके हैं जो यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस वंशावली में शामिल हो चुके हैं क्योंकि बाइबल कहती है, गलाती के पत्री 3 अध्याय 27 पद ऐसे कहता है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, हम सब अब क्या हो गए? अब्राहम के वंशज हो गए। क्या हो गए? अब्राहम के वंशज। और यीशु की वंशावली में अब्राहम की वंशावली, हम उस वंशावली में आ चुके हैं। हमारी पहचान है मसीह। लिखा है
तुम मसीह की पत्रियां हो, यू आर द लिविंग एपिस्टल ऑफ गॉड। तुम मसीह की पत्रियां, ये लिखा हुआ है। इसीलिए पौलुस ने कहा जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी बन जाए। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसकी जनरेशन में आ गए हम लोग भाई। जो मेरे डैड के खून में था वो मेरे बीच में आया, जो मेरे में है वो मेरी अगली पीढ़ी में आया, और मैं अपनी अगली से अगर जिंदा रहा तो अगली से अगली में यीशु के आने में देर हुई तो मैं अपनी अगली से अगली पीढ़ी में भी उसी बात को देखूंगा। क्योंकि ये जनरेशन ब्लेसिंग है हमारी फैमिली में, हमारे खून में है, ये हमारे खून में। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। क्या आज हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो मुझे और आपको करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा वो किन किन चीजों से घृणा करता है। उसको नफरत है उन चीजों से, नहीं पसंद है उसको दिखावा पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं। पूरी बाइबल के अंदर ढूंढ ढूंढ के पढ़ें परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। वो जीवन में नहीं होना चाहिए, वो जीवन में नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर का स्वभाव सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीख नहीं सकते। लेकिन कलाम, मैं कई बार एक लाइन को बोलता हूं, किसी इंसान में इतनी औकात नहीं है कि खुदा के कलाम को वो बोल सके। किसी की इतनी औकात नहीं। मैं तो अपनी औकात नहीं समझता। ये तो खुदा का अनुग्रह है जो हमें वो इस योग्य बना देता है कि हम यहां से खड़े होके कुछ बोलने कलाम के लिए। ये कलाम तो वो सागर है जिसका अथाह आज तक कोई जान नहीं सका, कोई जान नहीं सका। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का स्वभाव सीख लें थोड़ा सा, क्योंकि कलाम में ये आज्ञा, ये आदेश है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए। हम अंश अंश करके उसमें बढ़ रहे हैं, अंश अंश करके। हमने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में सीखा था कि परमेश्वर पवित्र है, ही इज होली। वो पवित्र है, और वो इतना पवित्र है कि बुराई को देख ही नहीं सकता। वो पवित्र है, वो मोस्ट होली है, वो पवित्र है। उसकी उपस्थिति में याजक भी साल में, अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था। जब यीशु की मृत्यु हुई तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और पौलुस लिखते हैं अब हमें हियाव हो गया कि हम यीशु का लहू लेकर के अति पवित्र स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बिना लहू के नहीं, बिना लहू के नहीं। उसके प्रेजेंस में, उसमें एंटर करना, उसकी उपस्थिति के अंदर एंटर करना, वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो पवित्र चाहता है, वो जीवन को पवित्र चाहता है, वो मेरे जीवन पवित्र चाहता है, वो आपका जीवन पवित्र चाहता है। उसको बुराई पसंद नहीं। मन की कटुता, मन का द्वेष, मन की बुराइयां, मन की नफरतें जो अंदर गुप्त में छिपी रहती हैं, समय समय पर हम बाहर निकालते हैं। परमेश्वर उससे नफरत करता है। यहां साफ साफ हमने पढ़ा, परमेश्वर उससे घृणा करता है, घृणा करता है। अरे जिस चीज से आप घृणा करते हैं आप उस चीज के पास जाना पसंद नहीं करते। जो सब्जी आपको पसंद नहीं, आप अपने टेबल पर उसको देखना भी पसंद नहीं करते। जो चीज आपको, जो काम आपको पसंद नहीं, आप उसको करना पसंद नहीं करते। यह हमारा स्वभाव है, हम उसको पसंद नहीं करते। तो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो मेरे जीवन में, क्योंकि मैं प्रभु का हूं, अब आप प्रभु के हैं। परमेश्वर कैसे मुझे और आपको पसंद कर लेगा जब उसको वो चीज पसंद ही नहीं है? मेरे जीवन में से झूठ निकलते नहीं है, परमेश्वर मुझे कैसे पसंद कर लेगा? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जो चीज परमेश्वर खुद नहीं करता वो मेरे जीवन में मुझे कैसे स्वीकार कर लेगा? वो पवित्र है।
वो पवित्र है। हमने इसके बारे में बहुत सीखा, वो पवित्र है और वो अपवित्र चीजों को देख नहीं सकता, वो अपवित्रता पसंद नहीं करता, उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है। यशाया का पहला अध्याय डर लगता है पढ़ते हुए, पास्टर्स प्रचार नहीं कर सकते उसके ऊपर, चर्च खाली हो जाएंगे। डर लगता है, पढ़ने में डर लगता है, प्रचार करने के तो परमेश्वर साफ साफ कहता है, जब तुम पवित्र नहीं बन सकते तो कौन चाहता है कि तुम मेरे भवन में आओ। और यह संदेश आपके लिए भी उतना है, मेरे लिए भी है। कौन चाहता है कि तुम पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करे? कौन चाहता है कि तुम स्टेजों के पर खड़े होकर आराधना करो? कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों के पांव से रोंदो, ये खुदा कह रहा, खुदा। अगर तुम पवित्र नहीं बन सकते, अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने जीवनों को पवित्र करो। खुदा का कलाम कहता है, डर लगता है, मेरे तो रोए खड़े हो जाते हैं, डर लगता है। अपने जीवन को झांकते हैं फिर हम लोग। कई बार हम लोग दुनिया में दुनिया के जैसे होते हैं और हम खुदा के सामने वैसे जाके खड़े हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा क्या है। नादाब और अबीहू को आग ने उतर करके नष्ट कर दिया, हम भूल जाते हैं। हनन्याह सफीरा को हम भूल जाते हैं। पुराने नियम में हुआ तो नए नियम में भी हुआ, क्योंकि अक्सर विश्वासी कह देते हैं हम तो नए नियम के लोग हैं, हम तो नए नियम के हैं। तो नए नियम में भी हुआ और प्रारंभिक कलीसिया में हुआ। और पतरस ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। पतरस ने सिर्फ इतना बोला, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में, कहां पर? मन में। क्योंकि विचार मन में आते हैं, बस हम करते कुछ नहीं है, बस मन में आते हैं। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? परमेश्वर पवित्र है, वो झूठ नहीं बोल सकता, उसको झूठ पसंद नहीं। हनन्याह का और सफीरा का कोई गुनाह थोड़ी था, जमीन उन्हीं की थी, बेची है, ठीक है, जितना मर्जी दे, उनकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन जो उसने अपने मुंह से कहा और जब नहीं किया, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। या तो कहता ना, या तो कहता ना, अब जब कहा है तो वो पूरा करना ही पड़ेगा। इसीलिए विश्वासियों को सोच समझ के बोलना चाहिए। या तो कहे ना, कई बार हम लोग नंबर बनाने के लिए भी कह देते हैं, दूसरे से ऊंचा उठने के लिए बड़ी बात बोल देते हैं। दूसरे ने इतना किया, मैं इतना करूंगा। मेरे पड़ोस में बैठा, अच्छा इसने 50 बोरी से, मैं 150 दूंगा, ले तेरे तो 100 ज्यादा ही है। हम नीचा दिखाते कि बोल देते हैं, और जब नहीं करते, ये परमेश्वर को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को तो खुदा ने बड़े मार मार के सिखाया ये सारा, बहुत चोटें सही है मैंने। खुदा ने सिखाया, जो कहा है उसको करना पड़ेगा। 1 महीने बिना राशन के कैसे रहते हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन जो खुदा के लिए कहा है तुझे करना पड़ेगा, ये हर हालत में करना पड़ेगा। शैतान मन में ये बात डाली और उन्होंने थोड़ा रखा, ज्यादा हिस्सा खुदा को दे दिया था। उन्होंने लिखा है, उन्होंने थोड़ी सी भूमि का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लिया, बाकी तो वो खुदा के भवन में लेके गए थे। परमेश्वर को इतना भी पाप पसंद नहीं, इतना भी पाप पसंद नहीं परमेश्वर को।
और वो वहीं गिरा और मर गया। 2 घंटे के बाद बीवी आई, बड़ी आस और उम्मीद के साथ आई थी। मेरा बंदा पतरस के बगल वाली कुर्सी पे बैठा होगा, आज तो आराधना कर रहा होगा, आज तो पादरी ने प्रचार ही छोड़ दिया होगा, आज हनन्याह आज तू ही प्रचार कर, पतरस ने छोड़ दिया होगा। पतरस ने कहा होगा हनन्याह ने बहुत बड़ी भेंट दी है, आज हनन्याह ही प्रचार करेगा, ये सोच के आई होगी। और जब अंदर आके देखा तो हनन्याह दिख ही नहीं रहा। पतरस के सामने पहुंची, पतरस ने पूछा, क्या तुमने जमीन इतने में बेची थी? हाँ, इतने में ही। क्या तुमने एका किया है कि खुदा के साथ में झूठ बोलो? देख तेरे पति को गाड़ने वाले बाहर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। गिरी और मर गई। ये खुदा का न्याय है, न्याय। और आज मेरे और आपका आज नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, मेरा और आपका आज न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि ये न्याय रख दिया गया है। जिस दिन हम श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे, ये न्याय उस दिन होगा। अभी आज प्रोसेस में है, पेंडिंग प्रोसेस में है आज। इसलिए आज लोग बड़े खुश हो रहे, परमेश्वर को तो पता भी नहीं चला मैं की कर लिया, मैं रब नू पता ही नहीं लगन देता, मैं कड़ा लूथी दी बीबियां, मैं तो उससे भी तेज मेरी गर्दन चल रही है। परमेश्वर को तो पता ही नहीं चला, मैं 1 घंटा प्रचार करके भी आ गया, परमेश्वर को पता ही नहीं चला। नो, सब लिखा हुआ है भाई, हमारे लेजर बन रहे हैं, किताबें चल रही हैं, लिखा जा रहा है, इतने इतने पाप भी लिखे जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जब हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो उसका लेखा लिया जाएगा, उसका न्याय होगा। वो पवित्र है, हर चीज का न्याय होगा, हर बात का न्याय होगा। जो किसी के लिए मन में कड़वाहट रखी हुई है उसका भी न्याय होगा, चाहे हमने कुछ नहीं बोला, मन में है, मन में है, उसका भी न्याय होगा, हर चीज का न्याय होगा। परमेश्वर पवित्र है। दूसरा हमने सीखा था, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो धर्मी है, वो सारे काम धर्म के करता है, धर्म से करता है, वो अन्याय नहीं है, तो वो न्याय करता है। वो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये हमारी सोच हो जाती है कि हम लपेट लेते हैं, थोड़ा सा हम लपेट देते हैं। हम झूठ को कई बार झूठ नहीं समझते, हम झूठ को फायदा समझते हैं, हम झूठ को कई बार फायदा समझते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए दुनिया में मुहावरा बनाया गया, अगर किसी को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। नो, झूठ झूठ है, ये बिब्लिकल सिद्धांत नहीं है। मैं आपको यहां से दुनिया की बातें नहीं पढ़ा सकता, मैं यहां से आपको दुनिया के ज्ञान पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको यहां से बाइबल बताने आया हूं, और बाइबल के अनुसार ये पाप है। अगर आप किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं, ये पाप है। अगर हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर का लहू हमारे अंदर है, हम यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, हमने यीशु के लहू में सहभागिता कर ली है, हम प्रभु भोज में लहू की सहभागिता में आते हैं, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। गलत गलत है और सही सही है। जो चीज गलत है वो गलत है और है, बस। उसको कोई छिपाना नहीं, उसको कोई लपेटना नहीं, उसकी किसी भी रीति से उसको सच साबित करने की योजनाएं बनाना नहीं। ये एक मसीह का काम नहीं, ये एक विश्वासी का काम नहीं। और तीसरी बात जो परमेश्वर का स्वभाव मैंने बाइबल से सीखा, परमेश्वर प्रेम है।
प्रेम है। गॉड इज लव, गॉड इज लव, इट्स ट्रू, बट लव इज गॉड, ये ट्रू नहीं है। घुमा दिया शैतान ने। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमेश्वर प्रेम है और इसको इस तरह से शैतान ने घुमा दिया, प्रेम परमेश्वर है। नो, लड़का लड़की घर से प्रेम करके भाग गए, ये परमेश्वर है। सारी रात फोन पे व्यभिचार करते रहे, ये प्रेम है। छुप छुप के बातें करना, ये प्रेम जो करते ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर है। आज दुनिया में कहा जा रहा है लव इज गॉड। नो, प्रेम तो कई प्रकार का है, प्रेम तो छुप छुप के किया जा रहा है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का एक नेचर है कि वो प्रेम है, वो प्रेम है। आज प्रेम की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। प्रेम की आड़ में, प्रेम की आड़ में जवान बच्चे घर से भाग रहे हैं। प्रेम की आड़ में आज बहुत कुछ चल रहा है। ये तो बीमारी अब चर्च तक में आ गई है। यस, चर्च को खुल के बोलना पड़ेगा इसके विषय में। चर्च को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ये चीजें। चर्च इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कल मुझे एक पास्टर साहब ने बताया, परसों, उन्होंने कहा एक व्यक्ति लड़के की आराधना करते करते चर्च की लड़की के साथ फ्रेंडशिप हो गई। कहता मैंने दोनों को चर्च से निकाल दिया। यस, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें चर्च से निकालने पड़ेंगे। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग निकालने पड़ेंगे जो चर्च के लिए कलंक बनते हैं, जो समाज के लिए कलंक बनते हैं, उन्हें हमें चर्च से ही निकालना होगा। उन्होंने कहा मैंने चर्च से निकाल दिया। मैंने कहा आपने सही डिसीजन लिया, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। क्योंकि हम जब पर्दे डालेंगे ये बीमारी और फैलेगी। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन इसका फायदा ना उठाया जाए कि परमेश्वर प्रेम है तो हम भी आपस में प्रेम, गलत निगाह ना होनी चाहिए, नजरें गलत ना हो, दृष्टि गलत ना हो, सोच गलत ना हो, विचार गलत ना हो, विचार गलत ना हो, किसी को देख करके हमारी सेंसेशन गलत ना हो। ये सेंसेशनल पाप ना हम करें, हमारी भावनाएं गलत ना हो जाएं किसी को देख करके। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन आज प्रेम की आड़ में बहुत कुछ संसार में किया जा रहा है। मजबूरी है चर्च की, खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन परमेश्वर को कुछ चीजें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मसीह बच्चों का ये जीवन उसको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी रिलेशनशिप परमेश्वर को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। और परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा। कल मैं एक शादी की मीटिंग में बोल रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा और कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आज परमेश्वर को तो मौका ही नहीं दे रहे।
आज अपने आप ही देखी जा रहे, मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं तो उस लड़की का भी अकेला अच्छा रहना नहीं, चल आप फ्रेंडशिप ही कर लिए। स्टॉप इट। ऑनलाइन बोल रहा हूं, मुझे पता कुछ मेरी चीजों का बड़ा विरोध होएगा। एक ने लिख के भेजा पाखंड, ओके दैट्स ऑल। हमें वो पाखंड पसंद नहीं। हमें पसंद नहीं। परमेश्वर को रिलेशनशिप पसंद नहीं। ये व्यभिचार है, और व्यभिचारी स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी तरह नहीं होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए नहीं होंगे। जो बातें परमेश्वर की ओर से है वो होनी चाहिए आपके जीवन में, परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने बैठे, परमेश्वर की अगुवाई मांगे। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यह है प्रेम। प्रेम की बड़ी बड़ी परिभाषाएं बना रखी है, याद है किसी को? लव है जी, लेक ऑफ सॉरो, हुई दुखां दी वादी, दुखों की घाटी, लेक ऑफ सोरो, ओशन ऑफ डेथ, ओशन ऑफ टीयर्स, ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समुंदर, वी वैली ऑफ डेथ, ई हैं जी। देखो सारी याद है, सारी याद है। एंड ऑफ लाइफ, क्या ये परमेश्वर है एंड ऑफ लाइफ? ये बनाई हुई है दुनिया की। प्रेम को पहचाने, प्रेम को। ये प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है। किसी ने मेरे से पूछा था एक बार, व्हाट इज द बेस ऑफ योर बाइबल, व्हाट इज द बेस ऑफ योर लव, योर गॉड? मैंने कहा लव। कहता लव तो मैं भी करता हूं। मैंने कहा तेरी एक जनानी घर में है और दूसरी को मैं जानता हूं, जिसके साथ तेरे संबंध है। मैं उसी की कार में बैठा हुआ था, मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा एक तेरी वाइफ घर में है, एक तेरी रखैल है। ये दिस इज नॉट लव, दीज आर एम्बिशंस। ये अभिलाषाएं हैं, ये आपकी वासना है। प्रेम, जो मैं बाइबल की प्रेम की बात कर रहा हूं, ये वो प्रेम नहीं है जो आप कर रहे हो। मैंने कहा ये वो प्रेम नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेम है, और उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि ये अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। आगे सीखेंगे एक स्वभाव परमेश्वर का देना है। परमेश्वर प्रेम है, ही इज लव। वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो करुणा करने वाला, दया करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है। जल्दी से और आयत पढ़ लेंगे। परमेश्वर प्रेममय है, दयालु है। भजन संहिता 69:16, और कोई निकाल ले विलाप गीत 3। भजन संहिता 69 उसका 16 वचन। हे यहोवा मेरी सुन ले, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। यस, उसकी करुणा उत्तम है। वो कहता तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार हाँ जी, मेरी ओर ध्यान दे। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार। वो प्रेममय है, वो दयालु है, और वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। वो कहता तेरी करुणा उत्तम है।
इसीलिए गीतकार ने गीत भी लिखा, दाई लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। यस, उसकी दया अपरंपार है। और विलाप गीत 3:22 और 23, वो तो मुंह जवानी में रटी पड़ी है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। यस, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा, उसकी दया, उसकी दयालुता है। परमेश्वर प्रेम है। ही इज लव, गॉड इज लव। लव इज गॉड नहीं। अक्सर आपने ऑटो में पढ़ा होगा लव इज गॉड। नो, प्यार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्यार है। शैतान की आदत है ट्विस्ट करने की, ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट का मतलब होता है बस धीरे से घुमाना, वो ट्विस्ट करता है, वो ट्विस्ट कर देता है कि बाइबल मोबाइल में रख लो, तुम्हें हार्ड कॉपी चर्च में लेके जाने की जरूरत नहीं। ट्विस्ट करता है। और आज दुख की बात है, विश्वासी को तो छोड़िए, पादरी भी मोबाइलों से प्रचार करते हैं। ये दुख की बात है, ट्विस्ट। परमेश्वर प्रेम है, ट्विस्ट कर दिया, प्रेम परमेश्वर है। आज सावधान रहे। मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार दिखना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखना चाहिए। कौन सा प्रेम? दयालु, कृपालुता। हमारे अंदर से दया होनी चाहिए, हमारे अंदर से कृपा निकलनी चाहिए, हमारे अंदर से परमेश्वर के गुण निकलने चाहिए। परमेश्वर करे कि हम उसके स्वभाव में ढलते जाएं, अंश अंश करके बदलते जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने जीवन के ऊपर विचार करें, अपने अंदर झांके। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है। क्या मेरे अंदर यह स्वभाव है? यदि नहीं है तो आज दिल पर हाथ रख के अपने लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका स्वभाव मेरे अंदर और हम सब के अंदर आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।